हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। दोस्तों, आज हम लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें हम आज बात करेंगे लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लीगल टर्मिनोलॉजी से। जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती क्या है दोस्तों, जब भी हम किसी बेसिक टर्म की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वहाँ पर उसके टर्म के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम कोर्ट रूम को और लीगल डॉक्यूमेंट्स को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक टर्म जो है वो हमें हेल्प करती है उस पर्टिकुलर कोर्ट रूम और उस पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो जानने के लिए। अब जब भी हम लीगल मैटर से डील करते हैं या फिर जब भी हम लीगल एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर दिए गए जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसके बारे में जानते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि रियलिटी में जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल बुक या फिर ये कोर्ट रूम जो है उसे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो समय सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है। अब यहाँ पर कैटेगरीज की बात करिए लीगल टर्म से रिलेटेड, तो तीन कैटेगरीज में जनरली डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो टर्म्स जो कि यूज की जाती है कोर्ट के प्रोसेसेस में। अब कोर्ट के प्रोसेसेस में जो टर्म्स यूज किया जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉकेट और डेपोजिशन। दूसरी टर्म है जजमेंट से रिलेटेड। तो जैसे जजमेंट के टाइम पे जो टर्म्स यूज की जाती है जैसे कि गिल्टी, नॉट गिल्टी, नेग्लिजेंस, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो ये जजमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनसे हम समझ पाते हैं। तीसरा है वह टर्म्स जो कि हम क्लाइंट के साथ यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टोडियन, एग्जीक्यूटर, टोट। एग्जीक्यूटर जैसे कि किसी विल को एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन, तो वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। टोट हो गया, कस्टोडियन हो गया। तो ये सारी जो टर्म्स हैं जो कि हम क्लाइंट के साथ यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें लीगल टर्मिनोलॉजी में आ जाती हैं। तो कभी भी दोस्तों जब हम लीगल मैटर्स को समझते हैं या उससे डील करते हैं और जब भी हम लीगल एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसके अंदर वो हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, कोर्ट रूम, लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें जो है वो लीगल टर्मिनोलॉजी कहलाती हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉरेन वर्ड्स की। फॉरेन वर्ड्स जो है जनरली रेफर करते हैं लैटिन टर्म्स जो कि यूज होती है लॉ के अंदर। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल मैगजिम्स। आप इसे लीगल मैगजिम्स के रूप में भी जान सकते हैं, जैसे किसी लैटिन वर्ड्स दे दिए जाते हैं, लीगल मैगजिम्स दे जाती हैं। तो ये लगभग सारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं जो कि फॉरेन लॉ से लिए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो रिलेटेड टू फॉरेन लीगल टर्म्स विच इज यूज इन लॉ। जैसे कि एब इनिशियो, ये एक फॉरेन वर्ड है और ये लैटिन टर्म भी है। एक्टस रियस, लोकस स्टैंडी, मेन सीरिया, नोसिटरा सॉसिस, स्टेयर डिसाइजिस। तो ये सारे जो है फॉरेन वर्ड्स के अंदर आते हैं जो कि जिसे हम लीगल मैगजिम और लैटिन टर्म्स भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा वर्ड दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने डाले हैं कि पहला एग्जांपल है कि द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। तो ऐसे आपको एक पूरा फ्रेज आएगा, एक पूरी स्टेटमेंट आएगी, तो उस स्टेटमेंट को वन वर्ड में कन्वर्ट करना है, इसे ही कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जैसे जैसे डेट आती रहती है तो उसे कहते हैं हम क्रोनोलॉजी। सेकंड है दोस्तों समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसपे हम विश्वास ही नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज अ इनक्रेडिबल। अ पर्सन हु लव्स बुक। अब जो पर्सन है, जो बंदा है, वो जो है कह सकते हैं हम पुस्तक प्रेमी है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। अ विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। अब किसी तरह का हार्डकोर कैंपेन चलाया पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज लाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रूसेड कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमेरल। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल हैं। अब जान लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज द यूज ऑफ वन वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्डी फ्रेज। जैसे मैंने बताया, ये वर्डी फ्रेज जो नीचे दिए गए हैं उसको वन वर्ड में कन्वर्ट करना इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर। जो भी उसकी मीनिंग पूरे फ्रेज में दी गई है उसको वन वर्ड के मीनिंग में कन्वर्ट करना, और उसकी जो मीनिंग है वो लगभग शॉर्टर हो जाती है। द मीनिंग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रेज रिमेन्स आइडेंटिकल वाइल द सेंटेंस बिकम शॉर्टेस्ट। बस सेंटेंस जो है वो शॉर्ट हो जाता है और जो मीनिंग है वो रिमेन सेम ही रहती है। तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अब बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी होती क्या है।
A bibliography is the list of all of the sources you have used in the process of researching your work. फॉर टर्म्स अगर मैं बात करूं कि जैसे लीगल रिसर्च की, तो लीगल रिसर्च में जितने भी सोर्सेज होते हैं, लाइक इंटरनेट आपने, या फिर किसी बुक्स को जो है रिसर्च की, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑथर को रिसर्च करा, या पब्लिशर को रिसर्च करा, या किसी प्रकार की डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स थी जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी, या सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक है, कोई ऑथरशिप है, कोई प्रिंटिंग है, पब्लिकेशन है, एडिशंस है, उन सब जो को रेफरेंस, उन सारे रेफरेंस को एज ए सोर्स बनाकर आप जब यूज करते हैं किसी रिसर्च वर्क में, उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों बिब्लियोग्राफी में जो है कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है जो कि मैंने इंक्लूड की है नीचे, जनरली यूज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑथर नेम, ऑथर का नाम आना जरूरी है, टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन, जो भी मैगजीन जहां से भी आपने आर्टिकल लिया है उस आर्टिकल का जो है टाइटल होना चाहिए, उस लॉ का टाइटल होना चाहिए, टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस डेट में आपने पब्लिश किया है पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ बुक, पब्लिशिंग कंपनी ऑफ अ बुक, द वॉल्यूम, नंबर ऑफ मैगजीन और प्रिंटेड एनसाइक्लोपीडिया, और पेज नंबर्स। तो ये सारी चीजें जो है बिब्लियोग्राफी में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने जैसे कि हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, तो क्रिमिनल लॉ की रिलेटेड जो हमारी बुक है सीआरपीसी, तो हमने सीआरपीसी के बारे में जब रिसर्च करी तो वहां पे जो भी बुक्स हमने चूज की, उसे रेफरेंस किया, उसका ऑथर का नेम, उस और जो पर्टिकुलर लॉ है वो उसका टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, उसकी प्रिंटेड इंसाइक्लोपीडिया और पेज नंबर्स, वो सारी चीजें जो फ्रंट पेज पे आप देखते हैं एक बुक के, वो पूरा बिब्लियोग्राफी होता है उस पर्टिकुलर रिसर्च का, उस पर्टिकुलर लॉ का। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू लीगल लैंग्वेज, जिसमें कि हमने आज कवर किया लीगल टर्मोलॉजी को, साथ के साथ हमने जाना बिब्लियोग्राफी क्या होती है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, और फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक covered in this video. Thank you for watching the video. Please do like, share and comment on video. Also, if you are not subscribed my channel yet, so please subscribe the channel for more videos. Thank you once again. Stay tuned.